हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रिक्स एंड मोर्टार। और इस चैनल पे हम घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। हाँ हाँ, अरे वही यार, वही मतलब घर नहीं बनाते, घर की बातें करते हैं, आइडिया की बातें करते हैं, रॉ मटेरियल इन सब की बातें बताते रहते हैं, कुछ कुछ ज्ञान वही। हाँ, घर तो बातें करने से ही बन जाते हैं, बातें ही कर लेते हैं बस फिर सब घर बन जाएंगे। नहीं नहीं मैडम जी, घर तो आपसे बनता है लेकिन बातें भी जरूरी है। कोई नहीं, ये सब उल जुलूल बातें बंद करते हैं। एंड लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। लेट्स गेट बैक टू द नेम ब्रिक्स एंड मोर्टार। सो वो व्हाट इज दिस चैनल अबाउट? ओ उससे पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताएं सबको। So I am Yash. I put out of Faridabad, and in talks with me today I have is Bhavya. She also lives in Faridabad. Um, and first of all, I would like to give a huge shout out to all the people of Faridabad. Yo Faridabadis. But हाँ जी, तो ये चैनल ब्रिक्स एंड मोर्टार हमने शुरू किया क्योंकि हम अपना खुद का एक घर बना रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ों से हम जूझे उसमें, सब फिगर आउट कर रहे थे, फिगर आउट करते करते हमारी जान निकल गई, है ना। तो हमको लगा कि ऐसा सारी कौन सा दुनिया, फिगर आउट कर रहे थे आप जो आपकी जान निकल गई? अरे अरे बहुत कुछ है फिगर आउट करने के लिए मैडम जी, आप तो खुद साथ में फिगर आउट कर रही थी। कहाँ घर बनाना है, लोन कितना लेना है, कौन बनाएगा, हमारा कितना टाइम जाएगा, सिंस we both are working professionals, all of this made these are big questions to us, right? But somehow we have figured all of this out up until now, in this journey, right? तो लार्जली कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हाँ, हमको घर बनाना था, हमने सारी चीजें देखी। हम सिंस बचपन से क्यूरियोसिटी का वो जो कीड़ा है वो काटता गया, तो हर प्रोसेस में, हर स्टेप में उसके बारे में और रिसर्च करना और डीपली समझना, ये बड़ा नेचुरल सा हो गया, राइट? क्या रिसर्च क्या करना, बारे क्या में डीपली। नहीं समझना था? घर खरीदने के बारे में या घर बनाने के बारे में? सब कुछ, पहले घर खरीदने के बारे में, घर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है, उसमें 5 स्टेप क्यों है, उसमें 4 स्टेप क्यों नहीं है। यू विल नॉट यू विल नॉट बिलीव guys, and this for all of you guys, we reached out till the chief customer relationships officer of our developer। हम हर जगह गए हैं, हर जगह हाथ पाँव मारे हैं, Do you want to क्योंकि name बस हमें that समझ है। developer? Do you want to name that developer? आई थिंक we'll रिवील द डेवलपर टुवर्ड्स द एंड। हम ऑब्वियसली अपनी जगह भी दिखाएंगे, है ना, तो एंड में ये बात हम एंड के लिए छोड़ते हैं, बिल्कुल बताना चाहेंगे, बताएंगे, है ना। तो बैक टू द स्टोरी, है ना, कि व्हाई डिड वी नेम दिस चैनल ब्रिक्स एंड मोर्टार, और ये चैनल ही क्यों एग्जिस्ट करता है। तो ये सब हम कुछ कुछ कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो आधी दर्जन दुनिया जो आजकल वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, उस तरह हम भी झोला उठा के चल पड़े। अच्छा। सही बात बताऊं तो अभी हंस रही है। ये चैनल पे गूगल मीट रिकॉर्ड करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत लगी है। हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि गूगल मीट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो या दैट्स समथिंग दैट वी स्टार्टेड आउट, राइट। रात के 12:15 बज रहे हैं और हम ये पहला अपना वीडियो सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड या कुडोस, वी एक्चुअली स्टार्टेड टू रिकॉर्ड एटलीस्ट, है ना। वरना सो अब हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है, अब बताओगे भैया। बनाना। घर घर कैसे बनाए? बातें घर करके बनाए, कहानियां करके बनाए, या सोच समझ के बनाए? देखो, ऐसा है, पहले तो आप इंस्टाग्राम पे वो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना छोड़ दो जो क्यों? बोल रहे हैं। दिखाते रहते हैं घर, उसमें से नहीं नहीं, मैंने आज तक कोई भी इंस्टाग्राम के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को ये नहीं बोलते हुए देखा कि अपना घर बनाइए। वो कह रहे हैं रेंट पे रहो, अपना वो जो घर का पैसा है उसको कहीं इन्वेस्ट कर तो दो और वो करो। तो प्लीज उन लोगों को मत देखिए। वो एक चश्मा लगा के आते हैं ना सर जी, उनको तो बिल्कुल मत देखिए। अपना घर बनाए फिर। बिल्कुल डेफिनेटली 100%, 100% अपना घर बनाना ही बनाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। ऑफ कोर्स you need to be comfortable with the pricing of it, you need to be comfortable with the position of it, there are a few things that you need to take care of, right? तो लार्जली आज जो हम पहला चैनल, जो पहला हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम दो चार क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से एंड होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप वी हैव बीन मेकिंग द राइट चॉइसेस अप टिल नाउ, हम वो सारी बातें करेंगे। आने वाले टाइम पे हम आपको और लोगों से भी मिलवाएंगे, और एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, अर्बन प्लानर से बनवाएंगे, सब लोगों से मिलवाएंगे। बट या टू बिगिन विद, सबसे पहला और मेजर सवाल, क्या घर बनाना है? जिसका आंसर मैंने दिया, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका मन है, यू हैव अ फैमिली, यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ,
you should definitely 100% build out your own house, right? अब दूसरा सवाल और आई जो काइंड ऑफ डोंट एग्री विद दिस, मतलब लोग तो आजकल यही कहते हैं ना, फाइनेंशियली बेटर है कि रेंट पे ही रह लो, क्यों अपना घर बनाना है, कहीं मूव होना है तो तुमको फ्रीडम मिलता है, यू कैन मूव एनीवेयर। अपना घर बना लोगे तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years you should be very sure about your location. देखो ऐसा है लाइफ में, एक होते हैं कोर एलिमेंट्स और एक होते हैं नॉन कोर एलिमेंट्स। दिस इज नॉट जस्ट इन लाइफ, राइट? जब हम बहुत छोटे थे, है ना, हम तो सेम स्कूल में ही पढ़ते थे, तो बिजनेस स्टडीज में एक कोर ऑपरेशंस और एक नॉन कोर ऑपरेशंस होता था। तो क्या डिफरेंस होता है? जो कोर ऑपरेशंस होते हैं दे आर लार्जली फिक्स्ड, दे operate out of one place, they are always in house, right? They are managed by people close to you, right? तो यही चीजें होती हैं लाइफ में। आपको अपना कोर डिसाइड करना होता है, एंड देन यू हैव नॉन कोर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग लोकेशंस। सो you build your house at a place that you call core, right? For us, we decided that since our parents have been here, we have been brought up over here, this is our core, right? So we would want our house to be here. ठीक है, तो अपना कोर डिसाइड कीजिए। डेफिनेटली मूविंग पार्ट्स रहेंगे, आप अपने जॉब के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए, मे बी डिफरेंट एंगेजमेंट्स के लिए सारी दुनिया घूम के आएंगे, लेकिन डू नॉट फॉरगेट योर कोर, डू नॉट फॉरगेट योर रूट्स इन दिस केस। और लार्जली घर आप वहाँ जरूर बनाइए। ठीक है, इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, बट ये मेरी पर्सनल कोर नॉन कोर थ्योरी है जो मैं बिजनेस ऑप से उठा के समझ घर गए, पे लेके समझ आया। गए, सब समझ गया मुझे लगता है। हाँ। अब हमने घर बनाने का डिसीजन तो ले लिया है, हाँ तो जी। जहाँ भी आपका कोर है आप अपना घर बना लीजिए। तो बिल्कुल। घर कहाँ बिल्कुल। लेना है? जहाँ पे आपका कोर है। कोर, कोर है। ठीक है। नाउ अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि घर कैसे लेना है, राइट? मार्केट में बहुत चीजें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डू यू वांट टू लिव इन अ हाई राइज सोसाइटी? डू यू वांट टू बाय अ लैंड ऑफ योर ओन? डू यू वांट टू गो फॉर अ अनऑर्गेनाइज्ड बिल्डर फ्लोर? व्हाट ऑल डू यू वांट टू डू, राइट? ये हमने भी इस पे काफी डिबेट करी है, क्यों, याद है आपको? है ना? याद है, याद है। हाँ जी। तो क्या क्या है, वन बाय वन देखो। मैं प्रॉपर्टी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, हम ये बात नहीं करने वाले हैं, तो हम बहुत छोटी छोटी दोनों के प्रोस एंड कॉन्स तीनों चीजों पे कुछ कुछ बातें कर लेते हैं इसमें, है ना? सबसे पहले आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, बिल्डर प्लॉट, लग्जरी फ्लैट्स एंड एवरीथिंग, राइट? जो आज की डेट में एनसीआर एरिया में बहुत, आपका डीएलएफ हो गया, आपका बीपीटीपी हो गया, पूरी हो गया, इन दिस एरिया, राइट? दे आर कमिंग अप विद गुड प्रोजेक्ट्स, राइट? उनमें लेने में क्या फायदा है, लेने में क्या फायदा नहीं है? देखो, बहुत बहुत सीधी सी बात है। यू गेट अ फील ऑफ, यू नो, complete living when you are in a society, sort of a society, right? तो आपको वहाँ पे एक बढ़िया क्लब हाउस मिलता है, आपको प्रॉपर प्ले एरिया मिलता है, आपको स्विमिंग पूल मिलता है, आपको जिम्नेशियम मिलता है, देन यू हैव लाइक माइंडेड कम्युनिटी पीपल। बन जाती है आपकी, अदरवाइज बिल्कुल। कम्युनिटी कैसे बन। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। कम्युनिटी बन जाती है, और आज की डेट में द वर्किंग क्लास पीपल, द मिडिल क्लासेस, राइट? आप पूरा पूरा दिन अपना काम कर रहे हो, घिसवा रहे हो, राइट? उसके बाद यू नीड लाइक माइंडेड पीपल टू बी अराउंड यू, राइट? सो दैट आप लोग एक कंफर्ट जोन में रहें, बोलचाल करने को लोग हों, सारी बातें हों। तो हाँ, उस तरीके से एक गेटेड सोसाइटी में रहना बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है, और एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है विद द फैमिलीज प्लानिंग किड्स एंड एवरीथिंग, with the security scenarios inside these societies. It's a obvious choice and obvious options, and with luxury, high-rise apartments coming up, I don't think so that these guys have left any stone unturned, right? तो एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है। प्लस एक, आप समझो ना, आपका जो जेस्टेशन पीरियड है फ्रॉम द बाइंग ऑफ द प्रॉपर्टी टिल मूविंग इन, वो भी रिड्यूस हो जाता है, राइट? फ्लैट बना हुआ है, आपको कुछ बनाना नहीं है इसमें, इंटीरियर्स कराने हैं, या यू आर सेट, यू कैन जस्ट गो एंड लिव इन, राइट? टाइम भी कम खर्च हुआ। तो हाँ, उसके बहुत सारे फायदे हैं। बस एक ही जो सबसे बड़ा नुकसान लगता है, खासकर हम जैसे लोगों को, अपना अपना सा नहीं लगता ना, लैंड अपनी नहीं होती, देसी हरियाणवी टॉकिंग, राइट? बट हाँ, लैंड अपनी नहीं होती, तो वो थोड़ा सा एक इशू है। वो बट देसी बनिया टॉकिंग नहीं बोलेंगे। हाँ, ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। बट हाँ, तो लैंड आपकी अपनी नहीं होती है, देन
दूसरी चीज, लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, बट एक अपार्टमेंट की वैल्यू उसकी मेंटेनेंस से होती है, राइट? 10-15 साल बाद you need to put in a lot of money in the redevelopment of the land, in the redevelopment of the high rise, right? To make sure that its property value inherently is on a upward trend. ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, लाइक आई वुड नेवर कंपेयर एनीथिंग विद डीएलएफ कमीलियाज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्योंकि वो एक अलग ब्रांड वैल्यू है, बट एट लार्ज people have to keep reinvesting in their property every 10-12 every 10-12 years, ताकि उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंटेन रहे इन केस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स, प्लस अपने में तो आप लैंड लेके कितने भी फ्लोर कुछ भी करो, आपको जो भी करना है उस घर से कितनी बार भी बिल्कुल रेनोवेट बिल्कुल करना है सब करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है फ्रीडम। कितने भी फ्लोर तो नहीं बना सकते, बट हाँ स्टिल आप अपना फ्लोर बनाइए, कुछ भी कीजिए उसके साथ। एग्जैक्टली exactly, आप यू हैव फ्रीडम टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट हाँ, एक हाई राइज अपार्टमेंट में लिविंग के भी फायदे हैं, सिक्योरिटी है, कम्युनिटी लिविंग है, देर आर एक्स्ट्रा पर्क्स एंड एमिनिटीज जो कि एक शेयर्ड लिविंग में ही आ सकती है, नॉन शेयर्ड लिविंग में नहीं आ सकती है वो, है ना? करेक्ट। ठीक है। बट सेकंड आता है, आई दिस इज अ पर्सनल चॉइस बट या हाँ दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस। सेकंड आता है, आप अपना लैंड लीजिए, लैंड लेके आप उस पर घर बनाइए। अलग अलग टाइप की चीजें हैं, लैंड लीजिए, उसमें बहुत महंगा हो चुका है लैंड, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। सेकंड, आपको बहुत मेहनत डालनी पड़ती है, जो कि इस वक्त हम डाल रहे हैं, राइट? तो आपको मेहनत, सब कुछ करने में मेहनत डालनी पड़ेगी। नक्शा पास कराना है, तरह तरह की फीस है, कितने तो कागज साइन करने पड़ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट पेन, बट हम है ना आपके साथ इस पेन के लिए, राइट? तो हाँ, ये है, आप अपना लैंड लेके घर बना सकते हैं। कहाँ लैंड लेना है वो बहुत मैटर करता है, बट या लार्जली थोड़ा इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है, बट वंस यू ओन योर लैंड, यू ओन योर लैंड, कितना भी छोटा पीस ऑफ लैंड हो वो, यप। इट्स ऑलवेज योर ओन थिंग। तो आपको उसकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। थर्डली होता है बिल्डर फ्लोर्स। ये कॉन्सेप्ट एनसीआर मार्केट, मुंबई मार्केट, हर जगह चल रहा है। व्हाट इज अ बिल्डर फ्लोर? बिल्डर फ्लोर इज कि एक कोई थर्ड पार्टी बिल्डर ने अ, एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया, उस पे 3 या 4 फ्लोर बनाए, नाउ ही सेलिंग वन बाय वन फ्लोर, राइट? ये भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको फ्लैट से थोड़ा ज़्यादा एरिया मिल जाता है एट अ सिमिलर प्राइस, बट व्हाट ऑल यू हैव टू गिव अप, वो सिक्योरिटी फ्लैट वाली, राइट, वो मेंटेनेंस फ्लैट वाली, ये सारी चीज़ें आपको गिव अप करनी पड़ती हैं। प्लस सिंस यू आर इन अ बिल्डिंग जहाँ पे 3 या 4 अलग अलग फैमिलीज रह सकती हैं, सो शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक लिफ्ट्स, जो बाहर का गेट का एरिया है, नीचे जो स्ट्रीट पार्किंग का एरिया है, ऑल ऑफ दीज आर शेयर्ड कॉमन एरियाज। नाउ if the minds don't meet, there can be a lot of hassle, there can be a lot of tussle लिविंग टुगेदर, राइट? लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने सुना है लोग लिफ्ट मेंटेनेंस के पैसे नहीं देते, तो कोई एक फैमिली मेंटेन कर रही होती है पूरी लिफ्ट लार्जली, तो काफी सारी चीजें अराइज हो सकती हैं उस केस में। बट इट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू पीपल, फॉर द पीपल हु डोंट हैव एनफ मनी to buy their own plot of land and build, but still want to enjoy वो कोठी वाली लाइफ, लार्जली टू से। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। और आज की डेट में जो बिल्डर्स भी हैं, जो लोकल बिल्डर्स भी हैं, बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं। आपको याद है, हमने वो सेक्टर 85 फरीदाबाद में जो सेकंड और थर्ड फ्लोर देखा जाता है, राइट? सो सच ऑस्ट्रक, क्या पसंद आया था तुझे उसमें? मुझे याद नहीं है वो कौन से फ्लोर पे है। तो सब बोले तो सब, खैर कोई नहीं, आई थिंक मैं ही इन्वॉल्व रहता हूँ इस सब प्रोसेस में, बट हाँ। हम्म। तो ये हो गया, पहले आप डिसाइड कीजिए आपको किस तरीके का घर बनाना है, क्या करना है। क्योंकि हम अपनी जर्नी बता रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंड स्काउटिंग। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमने कोई एक ऐसी जगह मिली, एक यूनिक जगह मिली जहाँ पे कम्युनिटी लिविंग का भी फायदा है, उसका भी अवेलेबिलिटी है। वी हैव आवर ओन प्ले एरिया, वी हैव आवर ओन क्लब हाउस, वी हैव आवर ओन शॉपिंग अरीना। इट्स अ gated society, but still we have a plot of land inside it. So this is the benefit that we are getting wherever we're living. तो हाँ, land scouting हो I गया। personally like this concept। अभी जैसे करेक्ट। लोग अपना पूरा मतलब ऑब्वियसली कोई बिल्डर होगा बट they just give you a piece of land, हम्म। you get the perks of community, you get all Exactly. the amenities, but still you have an option to build your own house। करेक्ट करेक्ट, तो वो सब यूनिफॉर्म सेम दिखने वाले घर नहीं, अपना घर अपने हिसाब से बनाओ, बट गेट ऑल द पर्क्स ऑफ अ सोसाइटी एज वेल,
of a high rise apartment as well. So yeah, we went with that option. अब ठीक है, हमने सोच लिया, देख लिया, फिर हमको पता चला पैसे ही नहीं है वो खरीदने के लिए. Then we had to go out for a loan. We took a loan and everything. अब ये है, ये सेकंड पॉइंट है राइट. हमने देख ली जगह, देख ली, हमें पसंद आ गई, फिर हमें याद है राइट हमको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़े और सारी चीजें हो गई. बड़ा लोन मिल जाता है, अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है आजकल तो बहुत आसानी से लोन मिल जाता है. यू नीड टू हैव लाइक गुड. इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी लोन का? So loan interest rates by the grace of our Indian government पिछले 3-4 साल से 2-3 साल से काफी कम हुए हैं. So largely it would start from around 7%, but it Bad, depends. not bad. Yeah. It depends a lot on your CIBIL and how it happens. So for anyone with a CIBIL above 800, it will start from 7 or 7.1%, and it can go up to 9.5-10% depending upon your CIBIL and the kind of income you're generating. तो हाँ वो है, वो सारी चीजें हैं. सरकारी बैंक से लोन लो थोड़ा सस्ता पड़ता है, सही बात बताऊं तो, बट हाँ उनके साथ हैसल है. बट हाँ सरकारी बैंकों का लोन तो सस्ता पड़ता है. तो या तो ये भी हम बता देंगे कि हमने कहाँ से लोन लिया था. किसी को जरूरत हो तो आप प्लीज हमें डीएम कर देना. मैं अपने लोन, आई विल गेट यू इन टच विद माय लोन गाय, तो वो काम भी आसान हो जाएगा आपका राइट. बट हाँ, कमिंग बैक टू लोन लेना पड़ा हमें, तो लोन कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट दैट if let's say you are planning to invest 3 CR in a property, not just land but the entire construction, so आप देख के you should not take out a loan of more than 40% of that value, 40 to 50% of that value, पूरा full constructed house का. रीजन बीइंग कि मतलब यू शुड हैव इनफ कॉर्पस. 20-30% आपको डाउन पेमेंट करना चाहिए. फिर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यू शुड बी एबल टू कम अप विद दैट मच मनी राइट. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लार्जली 40-50% अभी आप एक लिवेबल एरिया में लोगे तो आपकी 5 से 6 साल, 5-6 साल 7 साल की इनकम जितना बराबर हो जाएगा. और उससे ज़्यादा अपने आप को लेवरेज करना इन दिस मार्केट मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं बढ़िया आदमी हूँ. सो हाँ, मुझे उस तरीके से नहीं समझ में आता. ऑफ कोर्स मैं पंजाबी हूँ, मुझे थोड़ा ज्यादा समझ आता है. हाँ वो ठीक है. तो मन कर दैट्स रहा है तो ले लो, हो जाएगा, बाकी तो अपने आप. हाँ वही, इसका इनाम लेके हमने लोन लिया. और हाँ तो अब वो जो भी है, नाउ लार्जली द लोन EMI टेक्स अप around 30% of one of our its income. So yeah, that way it's under the manageable ranges, right? And ठीक है, हो गया वो, हमने करा लिया भाई. Then comes the registration process. It's a pain in itself. You need to spend a lot of money on registration as well. अभी बहुत तरीके के पेपर साइनिंग है, बहुत तरीके की फी है. So I हाउ would मच say टाइम डज इट टेक? कितना टाइम लगा हमें?